हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे सीख रहे हैं क्लास 9th की नई गणित की बुक गणिता मंजरी से एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमारे पास 7 प्रश्न हैं और हम इनके देखेंगे कि सॉल्यूशन किस तरीके से कर पाते हैं। फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ़ वैल्यू इज़ x, या फिर x माइनस 1 या फिर x माइनस 2। इन तीनों के लिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो जब इस तरीके से वैल्यू पोलिनोमियल दी होती है तो हम उसको p से नोट कर लेते हैं, जैसे कि p और वेरिएबल x है तो हम यहाँ पे x ले लेते हैं। यहाँ पे है 5x माइनस 3। अब फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, x की जगह हमें 0 लेना है, मीन p 0। तो जहाँ जहाँ पे भी x 0 है, x है, वहाँ पे 0 रखेंगे। 5 इंटू 0 माइनस 3 मीन ये हमें मिला 0 माइनस 3 और आंसर आया -3। ये इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से अब हम दूसरा लेते हैं। यहाँ पे है 5 px ले लेते हैं, मीन px इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब की बार हम सेकंड के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे x की जगह हमने लेना है -3, मीन p माइनस x की जगह लेना है -1। तो जहाँ पे भी x दिखे वहाँ पे अपने -1 यूज़ करना है और ब्रैकेट हमेशा यूज़ करना है। इस तरीके से 5 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 एंड -3, आंसर हमें मिला -8। एक ही आंसर हो गया। अब दूसरी बारी है, लास्ट क्वेश्चन है। x की वैल्यू अगर -2 रखेंगे, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो क्या कर पाएंगे। मीन px हमारे पास दिया है 5x माइनस 3। तो px की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 5 x की जगह रखा 2 माइनस 3, हमें मिला 10 माइनस 3 मीन 7। इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस। अब की बार इन्होंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी है तो लिख लेते हैं पहले की तरह। इसको हम s दिया है तो हमें अब की बार p ब्रैकेट s ऐसे यूज़ करेंगे। और दिया है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। ठीक है, s की जगह हम 0 ले रहे हैं फर्स्ट यहाँ पे, तो s की जगह 0 लेंगे तो p 0 इज़ इक्वल टू 7 इंटू 0 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बचा 6। तो आंसर आ गया 6। ठीक है, दूसरा पोर्शन x, अगर s की जगह -3 लें तो सबसे पहले पी एस को ही लिखते हैं, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ s, दैट इज़ 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, p -3 हमने यूज़ करना है, मीन 7 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3 प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें मिला 7, माइनस के किसी भी नंबर की पावर 2 होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 63 प्लस 12 प्लस 6। इनको ऐड करेंगे तो 6 और 3 9, 2 11, 6 और 1 7 और 1 8, 81। ठीक है, और लास्ट जो पार्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से लेते हैं पी एस इज़ इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब p, अब की बार हमने ये वाला पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं, मीन
4 लेना है s की जगह, तो 7 इंटू 4 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 4 और प्लस में है 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 4 जा 16 माइनस 16 प्लस 6। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो भी आंसर आएगा इस तरीके से हमें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चंस। तो यहाँ से हमें पहले पोलोमिल बनानी पड़ेगी और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज़ 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज सलील की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम्स है सलील की प्रेजेंट एज के। तो सबसे पहले हम सलील की एज मानेंगे। हम लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज x ईयर्स। ठीक है, अब प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 टाइम्स है, तो मदर की एज हो गई 3x, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे है आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स। 5 ईयर का मतलब आफ्टर 5 ईयर हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 5। और 5 ईयर के बाद दोनों की एज में 5-5 साल ऐड हो जाएंगे, तो एज ऑफ सलील हो गई x प्लस 5 और एज ऑफ सलील्स मदर हो गई 3x प्लस 5। और कहा गया है कि जब ये एज जोड़ी जाएगी तो कुल जो उनका जोड़ है वो 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 70। इनको सॉल्व करेंगे, 3x और 1x ये हो गए 4x, 5 और 5 10 इज़ इक्वल टू 70। 10 उस तरफ जाके नेगेटिव मीन ये आ जाएगा 60। 4x इज़ इक्वल टू 60। x की वैल्यू यहाँ से हमें मिली 60/4 मीन 4 और 4 पंजे 20। 15 ईयर। x हमने माना था किसको? सलील को। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा सलील एज इज़ 15 ईयर और मदर की जो एज होगी वो 3 इंटू 15 मीन 45 ईयर्स। ये हमारे फाइनल आंसर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। द रेशो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। देन फाइंड द इंटीजर। तो जो रेशो दिया है हम यहाँ से शुरू करेंगे। रेशो ऑफ द इंटीजर्स इज 2:5। हम जानते हैं कि जब रेशो दिया होता है अगर उसके साथ हम वेरिएबल अटैच कर देते हैं तो नंबर्स में हमारे पास आ जाता है। तो हम कहते हैं द इंटीजर्स आर 2x एंड
5x। ये हमारे पास इंटीजर बन गए। अब इन्होंने कहा है कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। तो बड़ा 5x है, छोटा 2x है, तो इनका डिफरेंस 63 मीन 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको जब सॉल्व करेंगे 5x में से 2x माइनस किया तो हमें मिला 3x और इधर है 63 मीन x की वैल्यू आई 63/3 मीन x की वैल्यू आई 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 मीन 21। अब ये वैल्यू x की है ना कि नंबर्स। अब हमें एक्चुअल में इंटीजर्स निकालने हैं, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? इंटीजर्स आर फर्स्ट है 2x मीन 2 इंटू 21 मीन 42, एक आंसर तो ये हो गया। और दूसरा है 5x मीन 5 इंटू 21 मीन 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है रूबी हैज़ 3 times as many rupees coins as she has 5 rupees coin। ठीक है, इसको स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ठीक से। तो यहाँ पे रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coin as she has 5 rupees coin। तो सबसे पहले हमें 5 रुपीज़ के कॉइन मानने पड़ेंगे। तो लेट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स इज x। तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 टाइम्स है इसका, तो ये हो गया 3x। ठीक है, और ये क्या कहा गया है आगे? इफ़ शी हैज़ अ टोटल 88 रुपीज़, अगर कुल मिला के 88 रुपीज़ हों तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 रुपये के x कॉइन हैं, तो कीमत हुई 5 इंटू एक्स प्लस 2 रुपये के 3x कॉइन हैं 2 इंटू 3x, और कुल मिला के रुपये हुए 88। ठीक है, हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप? 5 रुपये के उसके पास कितने सिक्के हैं और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, ये बताना है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आया 5x प्लस 6x इज़ इक्वल टू 88 मीन 11x इज़ इक्वल टू 88 मीन x इज़ इक्वल टू 88/11। इसको कैंसिल आउट किया 8 से, तो x की वैल्यू यहाँ से आई 8। ये x की वैल्यू आई है, ना कि फाइनल आंसर। तो अभी फाइनल आंसर हम लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स इज़ इक्वल टू, ये x था, तो 5 रुपये के कॉइन हुए उनके पास 8, और नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन ये थे 3x मीन 3 इंटू 8 मीन 24 कॉइन जो है वो 2 रुपीज़ के उनके पास हुए। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। अ फार्मर कट्स a 300 feet fence into 2 pieces of different size. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. फेंस करने के लिए उनके पास कोई भी रस्सी या कोई तार था, उसको उन्होंने 300 फीट का था, उसको 2 पार्ट में बांटा, और एक छोटा एक बड़ा। किस तरीके से
कि जो शॉर्टर पीस है, द लॉन्गर पीस जो है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस का, तो पहले हमें शॉर्टर पीस मानना है। तो हम लेट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज x, क्योंकि यूनिट जहाँ पे फिट में दी है तो हम इसको फिट ही लिखेंगे, FEET, x फिट है। तो अब है लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इज, लॉन्गर पीस की लेंथ कितनी है, लॉन्गर एज शॉर्ट एज मीन लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स, तो 4x और फिट हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है शॉर्ट, हाउ लॉन्ग आर द टू पीसीज, दोनों जो पीस हैं उनकी लंबाई कितनी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। दोनों को मिलाएं तो 300 फिट होना चाहिए, मीन x प्लस 4x इज इक्वल टू 300, मीन 5x इज इक्वल टू 300, और x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो यहाँ पे हमारे पास हुआ 300 अपॉन 5, मीन तो x हमें मिला 60। अब x क्या था, x था लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, तो फाइनल आंसर होगा लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस is equal to 60 feet, और length of longer piece 4 into x था, तो 4 into 60 मीन 240, ये हमारे फाइनल आंसर रहेंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। If length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is given as 24 सेंटीमीटर, तो पहले हमें इसके अकॉर्डिंग हमें पहले विड्थ को मानना पड़ेगा। तो लेट विड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर है, तो लेंथ हुआ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, तो ट्वाइस से 3 मोर, इस तरीके से हम इसको लेंगे, ये हो गया सेंटीमीटर। और पेरीमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर। हम ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, अप्लाई करते हैं, मीन 2 ब्रैकेट L प्लस B हम करें तो x प्लस 2x प्लस 3, और पैरामीटर दिया हुआ है पहले से ही 24। हम इस 2 को पहले से इधर डिवाइड कर देंगे, यहाँ से आया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 मीन 12। यहाँ से हम लेते हैं 3x इज इक्वल टू 12, और 3 इधर जाके हुआ माइनस, मीन 3x इज इक्वल टू 9। इसे आंसर हमें मिला 9 अपॉन 3 मीन 3। ठीक है, x की वैल्यू 3, मीन विड्थ हमें मिली है 3 सेंटीमीटर, और लेंथ हमें मिली है, ये जो वैल्यू दी है उसमें रखेंगे 2x प्लस 3 वैल्यू थी, तो 2 इंटू 3 प्लस 3
मीन 6 + 3 मीन 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारा दोनों आंसर हो गए और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आशा है समझ में आएगी। कहीं कोई मिस्टेक लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।